चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम डिस्कस करें क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाई एन अनदर मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसके पास वन टर्म, मतलब वन टर्म वाले पोलिनोमियल का डिवीजन वन टर्म वाले पोलिनोमियल के साथ। तो एनी पोलिनोमियल व्हिच या व्हिच हैव ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। कोई भी मोनोमियल जिसके कोई भी पोलिनोमियल जिसके पास एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। यानी मोनोमियल का डिवीजन हम लोग मोनोमियल के साथ सीखा था। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो एग्जांपल देखो, बताएंगे सर बच्चे। What will we get when divided 20x to the power 4 to the 4x cube? हमें क्या मिलेगा बताएंगे सर बच्चे। ठीक है, आप चैट में बता सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप कैमरा ऑन पे दिखा सकते हो, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत ही सरल सा कंसेप्ट सिखाया था, इजी सा कंसेप्ट सिखाया था। क्या सर, न्यूमरेटर का अलग हम लोग फैक्टर निकालते हैं, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टर निकालते हैं, फिर उन फैक्टर में से जो भी कैंसिल आउट होने वाला होता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कैंसिल आउट नहीं होने वाला होता है उसको हम वैसे रख देते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं हम ध्यान से। देखो यहाँ पे, देखो 20x⁴, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 का फैक्टर निकालते चलो। 2 10 20, फिर 2 5 तो इसका फैक्ट निकालिए सर। देखो 2 × 2 × 5 एंड x⁴, यानी x को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, लिख दिया। होल डिवाइडेड बाई, देखो 4x⁵, यानी क्या करते हैं 4 का चलो फैक्टर निकालते हैं। 2 2 4, यानी 4 का फैक्टर क्या हो गया, 4 का फैक्टर हो गया 2 × 2, और x³ है क्या, इसका मतलब हुआ x⁴x। क्लियर है। चलो तो यहां से हमें पता चला कि देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कैंसिल आउट होने वाला था उसको कैंसिल आउट करेंगे, जो बच जाएंगे, जो हमें लेफ्ट बच जाएगा उसका हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ये एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ऊपर क्या बच गया, ऊपर आपके पास बच गया 5 इधर क्या बच गया, इधर बच गया एक्स। तो 5 × x क्या मिलेगा, 5x। ओके। जो भी बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्या करो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास, या हमने देख रखा हो आपने पिछले 1 2 क्लासेस, हमने क्लास जो एकदम नेट 7 बजे हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। तो हम लोग हमेशा क्लास जो एकदम 7 बजे शुरू कर देंगे। तो कोशिश क्या करो आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया करो, 7 बजे से पहले ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, उसमें आपका ही फायदा होगा, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, हाँ क्लियर है ना। अब आते हैं देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। अगर सर ऊपर 2 टर्म और नीचे 1 टर्म वाला कल क्वेश्चन आया था, ठीक है हम करा देते हैं। अभी वो भी कराएंगे, वो भी कराएंगे, 2 टर्म नीचे 1 टर्म, है ना। ठीक है, चलो पहले आप ये क्वेश्चन करो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो। और मैं कुछ देर बाद आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं बिना आंसर के कॉपी में जाकर पोल सेक्शन में आंसर करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ देर बाद पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा, ताकि सारे के सारे बच्चे कॉपी में पहले बनाए फिर आंसर करें। कॉपी में ही आप ऑप्शन लिख लिया करो, क्योंकि बहुत बच्चों का ये कंप्लेन आया हुआ था। वो बोल रहे थे कि सर मुझे तो समझ में आ गया है, मैं सही भी बना था, लेकिन मैंने जब पोल सेक्शन में गया तो वहां पे मैंने ऑप्शन गलत क्लिक कर दिया। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए की है, ये है कि आप कॉपी में बनाया करो और कॉपी में ही ऑप्शन लिखा करो। ठीक है, इस तरह क्या होगा, अगर आप कॉपी में ही ऑप्शन लिखोगे तो आप जब पोल सेक्शन में जाओगे तो आप वहां पे गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलो मैं टाइमर लगा दूं क्या, चलो टाइमर लगाया तो, है ना। 1 मिनट एनफ है इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन बोला है 81 x⁴ है, इसमें ध्यान दीजिएगा, और 3 x⁴ है। डिवाइड 81 x⁴ होल डिवाइडेड बाई 3 x⁴, हमें ये बताना है ना। चलो बताइए सर बच्चे, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाके आपको इसका आंसर करनी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर।
till now 15 student given the answer, 16 student, no student give the wrong answer। एक भी बच्चे ने अभी तक आंसर गलत नहीं दिया है, मतलब सारे के सारे बच्चों का भी आंसर सही है। बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। तुषार कुमार, सोनिया चावड़ा, बहुत बढ़िया। ये रणबीर कुमार, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चे आंसर सही करें। ग्रेट। मतलब समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखो इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो। क्या? चलो मैं बताता हूँ। करते क्या है सर, 81 है तो क्या करो, 81 का फैक्टर निकालो। निकालो सर। 3 से 27, फिर सर 3 से 9, फिर सर 3 से 9, क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। ये हो जाएगा आपको देखो 81 का 3 × 3 × 3 × 3 और x टू द पावर 9 है। यानी इसको x को कितने बार लिखना है? x को लिखना है 9 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, 2 बार x लिखते हैं और इसके बाद x के पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 x यहाँ पे और x के पावर 7 मिले कितना हो जाएगा? x के पावर 9 हो जाएगा। और मैंने इसे क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है क्या, 3 × x²। क्या हो जाएगा? x गुने x। चलो अब क्या करो, कैंसिल आउट करके देखो सर। पहला से पहला कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या, हमारे पास क्या बच जा रहा था। देखो यहाँ पे हमें बच गया देखो 3। ये तीनों को लिख दो एक साथ, 3 × 3 × 3 × x टू द पावर 7। तो देखते हैं क्या मिलता है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 x टू द पावर 7, है ना। 27 x टू द पावर 7। व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल y। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल y। जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल y टाइप कर देंगे। क्लियर है? तक कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। समझ में भी आ गया होगा आपको इस प्रकार। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलो क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, ठीक है बहुत अच्छा। अब देखो ये तो हो गया हमारा वन टर्म का डिवीजन वन टर्म के साथ, मतलब मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल के साथ। अगर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं मोनोमियल है, अब हमारे पास पोलिनोमियल है, मतलब एक टर्म से ज्यादा टर्म है। जैसे कि क्या करना है, पोलिनोमियल का डिवीजन पोलिनोमियल के साथ। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में आपसे बोलता हूं, बताइएगा आप। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। x-8 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई x-8। बताओ इसके पास टू टर्म है, दिख रहा होगा आपको। इसके पास टू टर्म यानी इट इज ए पोलिनोमियल। तो जब इसका डिवीजन करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर सही कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। x-8 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई x-8, व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा। सीमा रानी नाम से जो बच्चे जान के बेबू आपने उल्टा लिख लिया, बाकी आपने सही किया। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है सर। देखो अगर एक्स स्क्वायर लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स को 2 टाइम्स लिखा है। इसी प्रकार x-8 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, x-8 को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार। देखो सिंपल सा क्या ध्यान देना है कि सर जितनी पावर होती है उतनी टाइम्स लिखा जाता है। 2 पावर है तो 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, फिर नीचे क्या है, एक ही पावर है तो इसको एक ही बार लिखा। ठीक है, चलो अब कैंसिल आउट करते हैं। x-8 से x-8 को कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर बच जाएगा आपके पास x-8 और नीचे बच जाएगा आपके पास 1। तो x-8 होल डिवाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, x-8 हो जाएगा। इज इट ओके? x-8 हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो इसी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको टॉप बनाते हैं। टॉप आपके लिए तो टॉप नहीं होगा, आपके लिए तो वो भी आसान होगा। सिंपल है, क्योंकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। देखो मैं क्या करता हूँ, x³ x-2 की पावर 3, और इधर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कुछ 12 कर देता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ 3x² इंटू x-2। बताओ व्हाट विल वी गेट। ध्यान देना हमेशा, देखो जितनी पावर होती है ना उसको उतनी टाइम्स लिखा जाता है। देखो 3 पावर है 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 पावर है तो 2 टाइम्स। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है तो इसको 1 टाइम्स लिखेंगे। चलो डिनोमिनेटर का अलग फैक्टर लिखो, न्यूमरेटर का अलग फैक्टर लिखो, जो भी इसमें कैंसिल आउट होने वाला कैंसिल आउट करो, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आराम से करेंगे।
जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में देंगे, जो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखाना चाहते हैं कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तुषार कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं कैमरा ऑन करके आंसर, देख लेते हैं हम। ठीक है, अरमान आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। दालवीर सौखल नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से बाबू ज्वाइन कर रहे हो, कोशिश करो जल्दी ज्वाइन करने के लिए। ज्योति ठाकुर, संजय विद्वान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, आप लोग सही दिखा रहे हो। चलो अच्छा बनाया आप लोग, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना। सोनिया चावला नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, आपने भी बाबू सही बनाया है। ठीक है, रोशन लाल, योर आंसर इज ऑल्सो राइट बाबू, योर आंसर इज ऑल्सो राइट। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो ग्रेट, क्लियर है, मतलब सर बच्चों को समझ में आ गया है ना। सिंपल है सर, बहुत ही सरल है। कैसे सर, क्या करते हैं हम, गुणनखंड फैक्टर निकालते हैं। किसका पहले फैक्टर निकालेंगे, 12 को निकालो। सर पहले 2 से करेंगे ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का फैक्टर हो गया हमारे पास x इंटू एक्स इंटू एक्स। एंड व्हाट इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लिख दिया मैंने, होल डिवाइडेड बाई, चलो 3 का फैक्टर सब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x को 2 टाइम्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है, चलो अब देखते हैं इसको। देखो क्या करते हैं, देखो सिंपल, एक 1 3 से 1 3 कैंसिल आउट, 1 x से 1 x कैंसिल आउट, 1 x से 1 x कैंसिल आउट, x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कट, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच गया। देखो यहाँ बच गया सर 2, यहाँ बच गया सर 2, और क्या बच गया सर, यहाँ बच गया हमारे पास x, और यहाँ बच गया हमारे पास x माइनस 2। चल लिखते हैं उसको, क्या क्या बच गया हमारे पास, 2, यहाँ बच गया 2, फिर बचा x, फिर बचा हमारे पास x माइनस। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x इंटू एक्स माइनस 2। ग्रेट, आप लोगों ने सही बनाया। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है ना। अच्छा इससे भी थोड़ा टफ दे दें, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा टफ आएगा, देखो अब देखते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 लिखा नहीं, हाँ चलो ठीक है ठीक। एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे आपने 1 किया है, आप आपने नीचे 2 लिख दिया। चलो मान लो आपने यहाँ पे 2 लिखा, या मान लो आपके लिए 2 था, है ना, ठीक है, क्या मान लो आपके लिए यहाँ पे क्या था, 2 था। ठीक है, एक था तो एक ही रहता, ठीक है, 2 था। अब देखो क्या होता है ना क्वेश्चन में, देखो आपने तो ये निकाल लिया, आपके लिए हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। लेकिन मान लो कि ऑप्शन में कैसे आंसर देगा, ऑप्शन में ऐसे आंसर देगा 4x² माइनस 8x। ऑप्शन ऐसे देगा, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ऑप्शन में आपको ये आंसर आएगा, कैसे आया, तब बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया। जैसे देखो 4x था ना, इंटू एक्स माइनस 2 था, तो इसको क्या किया आपने, इसको क्या किया होगा आपने, मल्टीप्लाई किया होगा। देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया होगा, देखो 4x का गुना 4x का मल्टीप्लाई 4x इंटू 4x माइनस, फिर 4x का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4x इंटू 2। बताओ क्या मिलेगा हमें, 4x इंटू एक्स क्या होगा, 4x² माइनस 4x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8x। यानी आपको आंसर जो है ये दिया रहेगा। ठीक है, यानी ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपको थोड़ा घबराना नहीं है, आराम से देखना है, थोड़ा सतर्कता बरतनी है। क्या देखना है आराम से कि इसको अगर मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कराता हूँ, फिर आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो बताएंगे सर बच्चे। ऑप्शन ए है इसका 4x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी है इसका 4x²। आप लोग पहले बना लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 8x। ठीक है, और ऑप्शन सी है आपका 4 वाई तो नहीं है, 5 इंटू एक्स माइनस 2। और क्या है, ऑप्शन डी है आपका 4x माइनस 2। ठीक है, चलो
बताना आपको विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, विच ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रेट। हाँ जो बच्चे देखो रोशन लाल नाम से जो बच्चे जिनके बाबा, आप उसको मल्टीप्लाई करके देखो, आप उसको मल्टीप्लाई करके भी देखो, है ना, आप उसको मल्टीप्लाई करके भी देखो, व्हाट विल वी गेट, है ना। चलो ग्रेट। अब देखो बहुत बच्चे इसका आंसर अब सही करने लगे, ध्यान दो, देखो सिंपल है। सर क्या करते हैं ना, हम इसको लिखते हैं, देखो 20 का फैक्टर निकालते, चलो 20 का फैक्टर सर 2 10 बार में, सर 2 से 5 बार में, तो 20 का फैक्टर हो गया आपके पास, देखो 2 इंटू 5, एक्स क्यूब का फैक्टर हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस टू का फैक्टर लिख लेते हैं, चलो एक्स माइनस टू का फैक्टर x-2 इंटू x-2 इंटू x-2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, चलो ये हो जाएगा आपको, देखो 5 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x गुने एक्स इंटू x-2 का होल स्क्वायर मतलब x-2 इंटू x-2। चलो अब क्या करते हैं हम लोग आराम से इसको कैंसिल कर देते, 1x से 1x कट गया, 1x से 1x कट गया, अब देखो x-2 से एक x-2 कट गया, x-2 से एक x-2 कट गया, अब 1 5 से 1 5 कट गया। अब देखते हैं हमारे पास ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया देखो 2 गुने 2, और क्या बच गया सर, यहाँ पे एक एक्स बच गया। अब क्या बच गया सर, x-2 बच गया। अब सबको गुना करना, करो सर, 2 दूनी 4 इंटू एक्स माइनस टू। अब देखेंगे चलो कि ये क्या ऑप्शन में दिया गया है, चेक करते हैं। सर पहला में तो 4x दिख रहा है, लेकिन x-2 का होल स्क्वायर दिया, गलत हो गया। सर इसमें 4y दिया, ये गलत हो गया। सर इसमें 4x है ही नहीं, ये गलत हो गया। तो बचा गया सर ऑप्शन बी को देख लेते हैं, सर कैसे आएगा ऑप्शन बी, सर गुना करते हैं, पहला का दूसरा पहला से, 4x इंटू एक्स हो गया, बीच में क्या है माइनस चिन्ह, फिर 4x इंटू 2, देखते गुना करके सर ये हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस 8x। तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, तब देखोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा के पूछाता है ना, तो एक बच्चे ने बोला सर थोड़ा सा टफ दीजिए, तो इट इज अ टफ क्वेश्चन। क्यों? अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तब ठीक से क्या आप इसको, इसका आंसर गलत करोगे, क्यों? क्योंकि अगर आपको हमेशा के लिए याद है कि सर वो जो बच जाए तो वो आंसर होता है, लेकिन आप ये भी तो देखो उसको गुना करके अभी आंसर हो सकता है, तो देखो इसको गुना करके भी आंसर हो गया। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर। इट इज ओके। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो। हाँ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बहुत इजी से क्वेश्चन कराते हो, मैं तो सब बना लेता हूँ, है ना, ये बना लेती हूँ, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आप बना लेते हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बन रहा है तब आपके लिए इशू होना चाहिए, अगर बन जा रहा है बहुत अच्छा है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो देखो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन जो है आपको लगेगा कि सर ये जो हो है थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है, जो मुझे बोले थोड़ा सा टफ दीजिए, थोड़ा सा टफ, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है सर, 26 एक्स लिखा है, वाई लिखा है, सर x+5 लिखा है, y-4 लिखा है, होल डिवाइडेड बाई, सर लिखा है 13x इंटू y-4, है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। हाँ आपको समझना है, चलो इसका आंसर क्या करना है। देखो अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर एक्स और वाई अलग अलग है, इसका मतलब, उसका मतलब गुना में लिखा है, सिंपल सा है ना। चलो आराम से करेंगे। अब बोलो तो मैं इसलिए आपको टाइमर भी लगा सकता हूँ, बहुत बच्चे आंसर अभी भी करने लगे, मैं इसलिए क्या करता हूँ थोड़ा सा टाइम लगा देता, ताकि आपको लगे कि थोड़ा सा हम टाइम के अंदर कोशिश करें बनाने की, है ना। चलो बनाओ आराम से। और इसका आंसर कहाँ करना है बाबू आपको, इसका आंसर करना है आपको पोल से समझा के, है ना। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया।
लास्ट 10 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलो मेरे तरफ से और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, क्योंकि अभी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे। हाँ मेरे तरफ से और थोड़ा सा टाइम ले लो आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जरूर 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 कर देंगे, ठीक है। चलो चलो ठीक है। 5 4 3 2 1। रणबीर कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बाकी बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं। संजय नाम से बच्चे ज्वाइन किया, ग्रेट, योर आंसर इज आल्सो राइट। बहुत मतलब जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही है, मतलब समझ में आ गया सारे बच्चों को, है ना, क्या करना है ना। चलो देखते हैं आराम से, इसको एक एक सॉल्व करते हो। 26 का पहले फैक्टर निकालते हैं, चलो। 2 से 13 टाइम्स में, यानी फैक्टर क्या होगा इसका, होगा फैक्टर 2 इंटू 13 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 13 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 4, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो 13 से 13 कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई माइनस 4 से वाई माइनस 4। अब देखते हैं हमारे पास बच क्या गया, तो ध्यान दो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास बचा क्या, यहां से बचा 2 इंटू, यहां से बचा y इंटू, यहां से बचा हमारे पास x प्लस 5। तो ये हो गया आपको, देखो 2y इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो बहुत बच्चे ना कहाँ गलत किए, वो देखिए यहाँ पे 2y, ऑप्शन ए में दिखा उनको 2y। अब वो आगे का नहीं देखे कि वहां माइनस में है या प्लस में, देखो ये प्लस में है और ये आंसर माइनस में दिया, ये इसलिए गलत है। तो बहुत बच्चों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने देखा 2y, आगे नहीं देखा कि माइनस वाला है या प्लस वाला, तो उन्होंने देखा 2y, यानी आंसर सही होगा, इससे गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे 2x लिखा है, इससे गलत हो गया, ये तो गलत है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, हाँ कैसे होगा ऑप्शन बी, देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 2y इंटू एक्स प्लस, फिर इसको अगले बार मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, 2y इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y इंटू एक्स मतलब 2yx प्लस 5 टू जा 10 मतलब 10y, 2xy प्लस 10, 2xy प्लस 10y, क्या होगा आंसर, 2xy प्लस 10y। व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन टेक a स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन, जल्दी करेंगे। हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। क्या नाम है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है ना, कि तुम इंडिया में रहो, अमेरिका में चले जाओ, या देश के किसी भी कोने में चले जाओ, वो आइडेंटिटी जैसे का इंडिया में है वैसे ही अमेरिका में रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए समझाते हैं आपको, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो तुम इसको इंडिया में देखो, अमेरिका में देखो, कहीं भी जाकर देखो, ये हमेशा यही होता है, तो होता है। अब रही बात, ये हमें कैसे पता चलेगा, हाउ टू नो दिस इज एन अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो लिखा गया है यह एक आइडेंटिटी लिखा गया है, कैसे पता चलेगा, तो उसी को हम अभी सीखने वाले हैं। इज इट ओके, क्या सीखने वाले हैं, आइडेंटिटी क्या होता है, और आइडेंटिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं एक एक करके सिखा दूंगा, ठीक है। होता है तो होता है, क्लियर है ना। चलो अब देखो, बहुत ही सरल तरीका सिखाते हैं, जहां से आपको एकदम अच्छी समझ में आ जाएगा, सिंपल। एक एक चीज जो जो मैं बोलूंगा अभी स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, और जैसे का जैसे मैं बोलूंगा आप कॉपी पर साथ के साथ करते जाइएगा।
फिर एट द एंड देखिएगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए कि कैसे हम किसी को पता करते हैं कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। बस ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। चलो देखो, सिंपल आइडेंटिटी होता है एन इक्वेशन विच इज ट्रू, क्या लिखा है, ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। कहने का इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं बोलूं x+1 का होल स्क्वायर अगर लिखा गया है x² + 2x+1, ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये दिया गया है हमें एक इक्वेशन। सबको पता है ना इक्वेशन क्या होता है, ऑल ऑफ यू नोन अबाउट इक्वेशन। इक्वेशन होता है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज कंटेन इक्वल साइन, जो भी इक्वल साइन कंटेन करता है वो इक्वेशन कहलाता है। देखो यहाँ पे इक्वल साइन कंटेन कर रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा, इट इज ए इक्वेशन, समझ में ना। तो देखो, कोई भी इक्वेशन कब आइडेंटिटी कहलाता है, एनी इक्वेशन दैट इज नोन एज ए आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब किसी भी वेरिएबल के मान पर दोनों तरफ, जैसे कि हमने सीखा था जब हमने इक्वेशन पढ़ा था, तो इक्वेशन के एक तरफ हो जाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन के दूसरी तरफ हो जाता है आपका राइट हैंड साइड। एक तरफ हो जाता है आपका राइट हैंड साइड, इक्वेशन के एक तरफ हो जाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ क्या हो जाता है आपका राइट हैंड साइड। सिंपल। तो हमें क्या करना है कि कोई भी मान लो कि अगर हमें x का कोई भी मान ले लो, मान लो x का मान ले लो 0, अगर x बराबर 0 पे इसका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में LHS, क्या बोलेंगे इसको, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे हम RHS। अगर किसी भी वैल्यू, जैसे मैंने बोला x बराबर 0 पे अगर इसका LHS बराबर RHS होगा तो बोलेंगे इट इज एन आइडेंटिटी। इफ इट इज नॉट इक्वल देन बोलेंगे इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे कि मान लो x बराबर 0 रखो, रखो इसमें x बराबर 0, तो ये हो गया 0+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0+1। चेक करो सर, 0+1 का स्क्वायर क्या हो गया, सिर्फ 1 बच गया, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर सर 0, 2 गुने 0 0+1, यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर सर 1, और यहाँ पे 0+0+1 क्या गया 1। ध्यान से देखो कि सर ये 1 बराबर 1 आ गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, क्या गया हमारे पास, LHS बराबर RHS आ गया। यानी ये क्या हो गया, दोनों अगर बराबर आ गया तो क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया तो क्या बोलेंगे कि इट इज एन आइडेंटिटी। क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो क्या बोलते हैं, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। हाँ, आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले ही पढ़ा होगा आपने, इक्वल साइन जो कंटेन करते हैं उसे हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जहां भी LHS बराबर RHS आ जाता है दैट इज नोन एज आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी कहलाता है। क्लियर है। अगर अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि हाँ, एक बार हाँ, मैं वही समझा रहा कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बच्चों के मन में अभी प्रश्न आएगा, क्या क्या प्रश्न आएगा कि सर ठीक है, आपने x बराबर 0 पे तो हमको बता दिया कि हाँ LHS बराबर RHS आ गया। अब मान लीजिए हम x बराबर 0 की जगह x बराबर 1 रख दिए, x बराबर 2 रख दिए, x बराबर 3 रख दिए, फिर क्या हो जाएगा, चलो वो भी देख कर लेते हैं। हाँ चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो। मैंने बोला कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, जैसे एक इक्वेशन दिया x+1 का होल स्क्वायर, जो इसका मान दिया गया है, मतलब इक्वेशन दिया गया है x² + 2x+1, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और हमें ये पता करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट इज एन आइडेंटिटी और नॉट, इट इज एन आइडेंटिटी और नॉट। अगर आइडेंटिटी है तो वाई टाइप कर देंगे, अभी नहीं करेंगे, मतलब बता देंगे कि ये आइडेंटिटी है, अगर नहीं होगा तो एन टाइप कर लेंगे, ठीक है। हमें पता करना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या देखा, उसके लिए मैंने ये देखा, उसके लिए हमने क्या देखा, उसके लिए हमने ये देखा कि इसका ये हो जाएगा एक लेफ्ट हैंड साइड और इसका ये हो जाएगा एक राइट हैंड साइड। अगर हमें एक्स के किसी भी वैल्यू पे, एक्स के कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स के मान 10 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसका LHS बराबर RHS आता है देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी।
इफ इट इज नॉट इक्वल, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, देन इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। चलो चेक करते हैं, जैसे मैंने पिछला चेक किया था x बराबर 0, अब मैं चेक करता हूँ x बराबर 1 पे। चलो चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ x बराबर 1 पे, ठीक है। अब देखो x बराबर 1 पे चेक करते हैं, देखो x बराबर 1 पे देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो 1 चेक करते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, आप ध्यान दो, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपको, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ध्यान दो इधर से क्या 2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 4 बराबर 4। अब देखोगे ध्यान से कि सर एलएचएस बराबर आरएचएस आ जा रहा है, तो इस प्रकार आप क्या बोलोगे कि इट इज, क्या बोलोगे, इट इज एन आइडेंटिटी, यह एक आइडेंटिटी है, यह एक आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस आ जा रहा है। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट, हाँ जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उनको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे सोनिया चाबरा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, और कोई बच्चा हाँ अंतरादय नाम से बच्चा ज्वाइन किया, अभी आपको समझ में आ गया ना बाबू। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल कर देंगे, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लियर है, चलो, है ना। अब देखो सिंपल है यहाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, यहाँ तो क्या। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं इज इट इज एन आइडेंटिटी, बताइए, इज इट इज एन आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, आप बना के भी दिखा सकते हो। हाँ ठीक है, अभी मैं इसको भी समझाऊंगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो कि x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमें बताना है कि क्या यह एक आइडेंटिटी है, तो इसका आप कैमरा ऑन कर दिखा दो, हाँ कैमरा ऑन कर दिखाओ, जो जो बच्चे बताएंगे उसको आपको दिखाना है कि एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर हो रहा है तो इट इज आइडेंटिटी, अगर नहीं हो रहा है तो नॉट है। चलो ज्योति ठाकुर ना तो बच्चे जाएंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बार 1 पे चेक किए, चलो और बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे, चलो ठीक है। चलो बताएंगे सर बच्चे, बताइए। हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं, अगर ये आइडेंटिटी है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो नहीं है सर कैसे पता चला, देखते हैं। सर क्या करते हैं, मान रखते हैं, चलो सिंपल सा, हम सबसे पहले चेक किया करो x बराबर 0, चेक करो। सर देखो यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। इधर देखो सर यहाँ क्या होगा सर, 3 का स्क्वायर बराबर 10, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 9 बराबर 10। क्या 9 10 बराबर होता है सर, नहीं होता है, तो यानी क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए, लिखेंगे क्या, इट इज not an identity, is it okay, ये आइडेंटिटी नहीं है ना। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। चलो अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा क्या, कि सर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न ये है, वो क्वेश्चन ये है कि सर एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, क्या एवरी इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। चलो दो प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। पहला प्रश्न, एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन,
बताइए सर बच्चे, यस अगर है होता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होता तो एन टाइप कीजिए। अगर होता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होता है तो एन टाइप कीजिए। एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। जितने के जितने आइडेंटिटी होते हैं सारे सारे इक्वेशन होते हैं। क्लियर? अगर होते हैं तो चैट में वाई टाइप करना है, नहीं होते हैं तो एन टाइप करना है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो कोई भी आइडेंटिटी ले लो, मान लो आइडेंटिटी ले लो, देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है सर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फिर देखो लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अब ध्यान दोगे ये सब के सब क्या है, ऑल आर आइडेंटिटी, ऑल आर आइडेंटिटी, ऑल आर आइडेंटिटी। तो बताओ क्या ये सारे के सारे इक्वेशन नहीं है, ये सभी के सभी इक्वेशन, बिकॉज इट कंटेन, बिकॉज ऑल आर इक्वेशन also, because it contain इक्वल साइन। ऐसा में तो जितने के जितने आइडेंटिटी होते हैं वो फिक्स होता है, कंफर्म होता है कि दैट इज एन इक्वेशन। क्योंकि हमें आइडेंटिटी का ही डिफिनीशन में पता चलता है कि एनी इक्वेशन दैट सेटिस्फाई एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो देखो आइडेंटिटी यानी एवरी आइडेंटिटी इज नोन एज इक्वेशन, इट इज द राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, या ट्रू स्टेटमेंट बोल दो, ट्रू स्टेटमेंट बोल दो, ठीक है। बट इसका अगर हम अपोजिट बोले, अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका हम अपोजिट बोले, हाँ होता है, सही बोले। अब इसका हम अपोजिट बोले, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल अटैक करो। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल अटैक करो, जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट हम बोले आपसे कि एवरी इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। बताइए क्या सारे के सारे इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाते हैं? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। सबसे सरल तरीका क्या कि आप कोई दो इक्वेशन लिख लीजिए, फिर पता कीजिए कि होते हैं या नहीं। सिंपल, एवरी इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। क्या सारे के सारे इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाते हैं? नहीं। ग्रेट सर, जैसे कि आप देख लो, मैं बोलूंगा x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स। ठीक है, बोलोगे सर ये तो है आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है और इक्वेशन भी है। ठीक है सर, मान लीजिए चलो पहला आप कंडीशन में बोल दिए सर सही है, लेकिन ऐसे भी तो एक इक्वेशन हो सकता है सर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 500 या 1500। ये तो क्या है, इट इज ए इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन, बट 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 नॉट एन आइडेंटिटी, बट आइडेंटिटी नहीं है। क्यों आइडेंटिटी नहीं है? क्योंकि सर हम यहाँ पे एक्स मान अगर जीरो रख के देख लो, चलो एक्स मान यहाँ पे जीरो रख के देखो, एक्स मान जीरो रख के देखो, तो चेक करो सर, जीरो प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर 1500। देखो टू का स्क्वायर मतलब फोर बराबर 1500, क्या फोर बराबर 1500 होता है? सर नहीं होता है। इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, बट इट इज ए इक्वेशन, आइडेंटिटी बट इट इज एन इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन है बिकॉज इट कंटेनिंग इक्वल साइन। समझ में आया? यानी सभी के सभी इक्वेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी के सभी आइडेंटिटी इक्वेशन जरूर होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी कंटेनिंग इक्वल साइन, है ना। जो भी इक्वल साइन कंटेन करता है वो तो इक्वेशन कहलाता ही है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे इक्वेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल अटैक कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान कंसेप्ट है ना, आगे नहीं आता। तो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो हाँ देते हैं, देख क्वेश्चन देंगे आपको, क्वेश्चन देंगे। चलो चलो क्वेश्चन देते हैं, इससे समझ ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूरा ले देते हैं, इज नॉट लिखा है, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, नॉट एन आइडेंटिटी। कौन आइडेंटिटी नहीं है? चलो पहला ऑप्शन
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो बहुत बच्चों को ये लगे सर यहाँ पे देखिए दो है, ए है बी, दोनों के एक एक, मान लो ए के मान एक बार 1 रख के चेक करना, बी के मान एक बार 1, मतलब दोनों के एक बार एक ही रख दोनों तरफ चेक करो। अगर हम पहले तरफ एक एक मान 1 रखे, पहले तरफ एक मान बी के मान 1 रखे, तो दोनों तरफ रख के चेक करो, ठीक है, समझ में आया? चलो चलो 3 ऑप्शन बताना है आपको, चलो बताओ सर बच्चे, कौन इसमें से आइडेंटिटी नहीं है? चेक करके बताना, चेक करके, आप कैमरा ऑन करके दिखा दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी? क्लियर है? कैसे पता चला? बहुत बच्चे बीवी बोले कैसे पता चला सर? चेक करते हैं, है ना, सिंपल सर। क्या करते हैं इसमें, एक्स का मान 0 रख के चेक करते हैं। चलो चेक करो सर, 0 रखते हैं सर, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0। क्या मिले सर? ये मिले सर 2 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 4 प्लस 0। क्या मिले सर? 2 2 जा 4 बराबर 4। क्या मिल गया? 4 बराबर 4। सर इसमें रखो सर, यहाँ पे क्या करते हैं, ए के मान 1 रखते हैं, बी के मान 1 रखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 1 प्लस 1 2 हो गया, इंटू 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, देखो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 बराबर 0, यानी सर इधर ही प्रूफ हो रहा है, यानी इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है, और ये भी क्या है, ये भी हमारा आइडेंटिटी है। चलो अब ऑप्शन बी में चेक करते हैं। मान लो हम एक एक्स मान 0 रखते हैं इसमें, है ना, चेक करो, 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 1500। क्या देखो यहाँ 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 1500 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, 36 क्या 1500 के बराबर होगा? सब नहीं हुआ। सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। आया समझ में? तो हम एक मान रख के चेक कर लेंगे उसमें, सिंपल। कोई भी अगर हम पूछा जाता है एक वैल्यू रखिए और चेक कर लीजिए कि इफ it is an identity then satisfy LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये आइडेंटिटी नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट ओके? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, आगे समझ में? जल्दी करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। चलो ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, है ना। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको टाइम देता हूँ ताकि इसमें आप, हाँ, ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें आप एक एक को रख के चेक करना, ठीक है, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। कहाँ पे आंसर करना आपको, इसका आंसर पोल में जाके करना है। क्वेश्चन नंबर 86, आराम से इसका आंसर करो कहाँ पे, पोल में जाके, ठीक है। मैंने थोड़ा देर से पोल सेशन लॉन्च किया ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो, थोड़ा टाइम लो फिर बनाओ। क्वेश्चन देख लेना, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा क्या बोला गया है, नॉट बोला गया। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी, कौन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे बाबू गलत कर दोगे, सिंपल है, सिंपल। जहां दो वेरिएबल होंगे तो दोनों का मान रख लो, जहां दो वेरिएबल में दोनों का मान रखो। जैसे मान लो कि अगर देखो कुछ बच्चों का इसमें डाउट हुआ कि सर इसमें दो वेरिएबल, तो क्या करो, ए का भी मान 1 रखो, बी का भी मान 1 रख के दोनों तरफ चेक कर लो। इसमें तो सर एक ही वेरिएबल है, एक एक्स मान 0 रख के चेक कर लो। इसमें भी सर एक्स मान 0 रख के चेक कर लो। इसमें भी सर ए है, एक ही वैल्यू तो एक मान 0 रख के चेक कर लो, ठीक है, सिंपल सा। इतना हिंट देने के लिए काफी है। चलो जहां दो वेरिएबल वहां समझ गए ना, ए और बी है तो ए का भी मान 1 रखो, बी का भी मान 1 रख के चेक कर लो, देख लो क्या आता है। आइडेंटिटी वही होगा जहां पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सिंपल। आइडेंटिटी वही नहीं होगा जहां पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। चलो लास्ट 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी?
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे मतलब समझ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे, देखिए मतलब एकदम आसानी से आंसर किए, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है? चलो आते हैं, चलो इसको, ठीक है, देखते हैं, सिंपल, सबको हम एक एक रख के चेक करेंगे। चलो पहला को हम क्या करते हैं, ए का मान 0 रखते हैं, इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है, चलो पहला ऑप्शन दिया गया आपके पास a+7 इंटू a-5 इज इक्वल टू दिया गया a² प्लस 2a माइनस 35। चलो क्या रखना है बाबू आपको, इसमें रखना है a बराबर 0 रखो। तो देखो यहाँ पे हो गया 0+7 इंटू 0-5, यहाँ हो गया सर 0² प्लस 2 इंटू 0-35, ये हो गया सर 7 इंटू माइनस का 5, 0 का स्क्वायर सर 0 प्लस 2 इंटू 0 0 -35। अब देखो ये देखो गुना करो सर, प्लस माइनस माइनस, 7×5 = 35 बराबर माइनस का 35। देखो क्या हो गया सर, बताओ, दोनों तरफ बराबर है, यानी LHS बराबर RHS। सो इट इज एन आइडेंटिटी। हमें क्या देखना, नहीं देखना कौन नहीं है कौन नॉट है, यानी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज एन आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी है। चलो इसी प्रकार ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी है सर a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो क्या करते हैं हम, a का मान लेते हैं, चलो a का मान ले लो यहाँ पे 1, और b का भी मान ले लो 1, चेक करो, तो a का मान 1+1 इंटू 1-1, सिंपल। फिर देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, चेक करो सर, 1+1 2 इंटू 1-1 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1-1। देखो 2 इंटू 0 0 और 1-1 क्या हो गया सर 0, 0 बराबर 0, यानी सर देखो LHS बराबर RHS। सर इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी था, यानी ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें नहीं वाला चाहिए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन समझ में आए सर बच्चों को? अगर ये दोनों ऑप्शन समझ में आए, आगे समझ में? अच्छा कैमरा एक्टिव कर दें, एक्टिव नहीं था, चलो ठीक है। अच्छा आपने बनाया एक एक ऑप्शन चेक किया आपने, हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे बहुत समझदार है, अच्छे से समझ रहे हैं, है ना? चलो कुछ बच्चे दिखा रहे, पहले चेक कर लेते हैं। सोनिया चाबरा, रणबीर कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, ठीक है ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला भी है ना कि सारे बच्चों को कॉपी में नोट्स बनाना है, क्योंकि बहुत, हाँ ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे ज्वाइन किया, आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। ठीक है सोनिया, ठीक है आपका भी सही था, चलो ठीक है, हाँ, मतलब सारे बच्चों ने किया, लगभग सारे बच्चों ने बनाया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है, चलो देखो, अब देखो, अब इसी प्रकार हम डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन तो सबसे आसान था चेक करना, एक्स का मान 0 रख दो, 0+4 इंटू 0+5 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 9 गुने 0+20। सर ये हो गया सर 4 गुने 5 बराबर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 9 गुने 0+20, ये हो गया 4×5 = 20 बराबर 20, यानी LHS बराबर RHS, यानी विच ऑफ, ये तो क्या होगा, इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, दोनों बराबर क्या, यानी इट इज, ये भी क्या है, ये भी आइडेंटिटी है। अब देखो सर एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, फिर मैं आपको ऑप्शन सी दिखाता हूँ, क्योंकि फिर इसको मैं मिटा दूंगा, है ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है क्लियर है? अच्छा एक बच्चे ने बोला सर बी ठीक क्यों नहीं है, बी तो है ना, बी आइडेंटिटी है। अच्छा चलो आप माइक ऑन करके पूछ लो, अंतरा दहिया नाम से बच्चे जो उनके, देखो बी तो ठीक है ना, बी आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि देखो हमने ए का मान 1 रखा, बी का भी मान 1 रखना, दोनों तरफ रख के चेक किया, ए का भी मान 1 बी का भी मान 1 रख। अब मैंने उसके बाद देखा कि ए का मान 1 और बी का मान 1 रखा, तो दोनों तरफ मैंने रख के चेक किया, तो दोनों तरफ 0 0 आ गया, मतलब 0 बराबर 0, मतलब LHS बराबर RHS है, यानी इट इज एन आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी है तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी, हमें नहीं बताना है, लेकिन ये तो है, समझ में, हमें नहीं बताना है। ओके चलो अब आते हैं हम ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, है ना? चलो इस प्रकार हमने देखा पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। ऑप्शन सी चेक करो, 2x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12। क्या करो, एक्स का मान 0 रख के चेक करो, चेक करो एक्स मान 0, 2 इंटू 0 इंटू 0+5 बराबर 12, 2 इंटू 0 0 इंटू 0+5 बराबर 12। फिर यहाँ पे देखो 0+5 5 हो गया बराबर 12, क्या 5 12 के बराबर होता है सर? नहीं होता, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन सी इज नॉट
एन आइडेंटिटी। हमें क्या बताना था, नॉट बताना था ना, यानी इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। समझ में आ गया आप लोगों को, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो, बाकी आप लोग एकदम सही बना रहे हो ना। चलो तो देखो, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुक जाएगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है तो आप चैट उसमें एन टाइप करो, पूछ लो। नहीं डाउट है तो आप चैट उसमें वाई टाइप कर जा सकते हो। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो।